शनिदेव की कृपा। एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। हर किसी को वह अपना दोस्त मानता था। लेकिन राघव की एक समस्या थी, और वह समस्या थी शनिदेव की नाराजगी। हर बार जब वह कोई बड़ा काम करता, उसे कोई न कोई परेशानी का सामना करना पड़ता। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह, और कभी-कभी तो जीवन में इतने बड़े संकट आते थे कि वह सोचने लगता था कि क्या उसके साथ कोई दुर्भाग्य है। एक दिन राघव ने ठान लिया कि वह शनिदेव की कृपा प्राप्त करेगा। उसने अपने गांव से बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया, जहां कहते थे कि शनिदेव का वास है। वहां पहुंचकर उसने शनिदेव से विनती की, हे शनिदेव, यदि मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ करे और कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकूं। राघव वहां घंटों बैठा रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह थक कर घर लौटने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया। वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समस्या क्या है बेटे? राघव ने कहा, बाबा, मैं शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पास गया था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। बूढ़े बाबा ने हंसते हुए कहा, तुमने सही किया, लेकिन शनिदेव किसी स्थान पर नहीं रहते। वह तो तुम्हारी मेहनत और कर्मों में निवास करते हैं। राघव ने चौंकते हुए पूछा, कर्मों में? बाबा ने कहा, हाँ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ईमानदारी से किया गया काम, यही तुम्हारी असली पूजा है। शनिदेव किसी मूर्ति या स्थान में नहीं रहते। वे तो केवल तुम्हारे सही कर्मों को देखते हैं। राघव ने सोचा और फिर पूछा, तो क्या अब मैं शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकता हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में चाहो तो हर दिन अपना कर्म सही तरीके से करो और दूसरों की मदद करो। तुम्हारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया गया काम ही शनिदेव को खुश करता है। राघव ने उस दिन से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। रुके, उसने अपनी व्यापारिक नीतियों में ईमानदारी से काम करना शुरू किया, और जो लोग जरूरतमंद थे उन्हें बिना किसी स्वार्थ के मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद राघव ने देखा कि उसके व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की हो रही है। उसका परिवार खुशहाल था और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। उसे समझ में आया कि शनिदेव की कृपा वह खुद ही पा सकता है, अगर वह अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखे। एक दिन राघव फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास गया, जहां पहले उसने शनिदेव से आशीर्वाद मांगा था। वह खड़ा होकर फिर से शनिदेव से कहने लगा, हे शनिदेव, मुझे अपने कर्मों की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा मेरे साथ हैं। इसी बीच उसी बूढ़े बाबा का सामना हुआ। उन्होंने राघव से कहा, बेटे, तुमने जो कहा वही सच्चाई है। राघव ने खुश होकर कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया कि शनिदेव की कृपा केवल कर्मों से ही मिलती है, ना कि सिर्फ पूजा से। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा बेटे। शनिदेव केवल तुम्हारे सही कर्मों का पालन करते हैं। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हारे जीवन में उनका आशीर्वाद स्वतः ही उतरता है। राघव ने उस दिन पूरी तरह से अपने जीवन को बदल दिया। उसने अब न केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश की। आखिरकार राघव का जीवन बहुत सफल और समृद्ध हुआ। उसने अपने जीवन में शनिदेव की कृपा को महसूस किया, लेकिन अब वह जानता था कि शनिदेव की कृपा उसके कर्मों में थी, और यही असली आशीर्वाद था। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से जीवन को संवारना जरूरी है। जैसे राघव ने समझा, यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे तो शनिदेव की कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर आप भी शनिदेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय शनिदेव लिखे। इसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए